दोहरी चाल, अपने घर की टूट से पाक हुआ बेहाल, पाक का नापाक चरित्र। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। एक मुल्क जो खुद ही तबाही के कगार पर खड़ा हुआ है, जहां आतंकवाद की पौध उगाई जाती है, जहां अमन और चैन की बातें करना भी गुनाह समझा जाता है, जहां की जनता खुद को महफूज नहीं समझती, उसी मुल्क के, जी हां, उसी पाकिस्तान नाम के मुल्क के गृह मंत्री रहमान मलिक हमारे मुल्क के अमन चैन को बर्बाद करने की साजिशों में जुटे हुए हैं। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। अपनों को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहे रहमान मलिक शाहरुख खान की सुरक्षा को लेकर खासे परेशान हैं। वो चाहते हैं कि उनकी इस नापाक साजिश से हिंदुस्तानियों में आपसी भाईचारा खत्म हो जाए और हम भी उन्हीं की कतार में खड़े हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान की घटिया चाल को नाकाम करते हुए पूरा मुल्क एक साथ खड़ा हो गया और जता दिया कि हमारे घर की सुरक्षा के लिए किसी नापाक पड़ोसी को चिंतित होने की जरूरत कतई नहीं है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं। मौलाना मोहम्मद मुश्ताक हैं, आप इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। आपसे भी इस बारे में बातचीत करेंगे। कुछ देर बाद कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे रशीद मसूद साहब, सोशल एक्टिविस्ट होंगी शबनम खान साहिबा। आप सभी लोगों से हम एक एक करके इस बड़े मुद्दे पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि शाहरुख खान ने जो कहा वो ज्यादा गलत है, पाकिस्तान ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ स्कोर करने की कोशिश की वो गलत है, या उसके बाद पूरी की पूरी भगवा लॉबी किस तरह से एक्टिव हुई और कैसे शाहरुख खान को घेरने की कोशिश की वो गलत है। इन तमाम एंगल्स पर बात करेंगे। जी हां, तो बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की सुरक्षा को लेकर चिंतित पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक ने भारत सरकार से मांग की कि सरकार शाहरुख खान को सुरक्षा मुहैया कराए। शाहरुख खान ने आउटलुक द टर्निंग पॉइंट को बयान क्या दिया, बवाल मच गया। शाहरुख खान का हमदर्द बनकर सामने आ गया आतंक की खान पाकिस्तान। पहले आतंक के आका ने न्योता दिया कि चले आओ शाहरुख पाकिस्तान। हाफिज सईद ने पहली बार किसी सिनेमा स्टार के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई बात कही है। हाफिज सईद ने कहा है कि अगर शाहरुख खान को भारत में डर लगता है तो वो पाकिस्तान में उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। शाहरुख चाहें तो पाकिस्तान आकर रह सकते हैं और उन्हें यहाँ पूरी आजादी मिलेगी। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक को भी शाहरुख की चिंता सताने लगी। पाक के गृह मंत्री ने जो कहा वो आप सुनिए। He is born Indian, he would like to remain Indian, but I will say, request to the government of India, please provide him security. पाकिस्तान की फिक्रमंदी परेशान करती है, लेकिन कौन बताए पाकिस्तान को कि भारत में शाहरुख, सिनेमा और क्रिकेट भगवान की तरह पूजे जाते हैं। इस मुल्क की आवाम ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया है शाहरुख को। सर्कस से सिल्वर स्क्रीन तक का सफर शाहरुख को इसी देश की जनता ने कराया है, जिसने शाहरुख को सराखों पर बैठा रखा है। युवाओं पर शाहरुख की दीवानगी सर चढ़कर बोलती है। मोहब्बत इतनी कि किंग खान का तकिया कलाम दे दिया गया। भारत में जहां उन्हें पागलों की तरह चाहने वाले प्रेमी हैं। शाहरुख खान चक दे इंडिया कहते हैं तो करोड़ों की आवाज उनके साथ हो जाती है। वो देश के लिए जब तक है जान कहते हैं तो जनता जिंदाबाद कहती है। मन्नत के सामने उनकी एक झलक पाने को उनके चाहने वाले टकटकी लगाए रहते हैं। साफ है कि पाकिस्तान की ओर से बयानों के बाण बदनाम करने की साजिश है। इस मुल्क की आवाम तुम्हारी सियासी बयानबाजियों का मतलब बाखूबी जानती है पाकिस्तान, और हर चेहरा, हर कंठ एक ही आवाज बुलंद कर रहा है कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। और अब आपको शाहरुख खान का वो बयान सुनवा देते हैं जो उन्होंने आउटलुक टर्निंग पॉइंट मैगजीन को दिया था। दुनिया में हर किसी को एक सांचे में रख दिया जाता है और अपने आराम के लिए हम सब सीमित जानकारी के आधार पर किसी घटना और लोगों की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं।
मैं हर बार इस व्याख्या को तब और कसा हुआ पाता हूँ जब मेरे देश में सार्वजनिक तौर पर मुस्लिम समुदाय को धैर्य दिखाने की जरूरत होती है। जब भी इस्लाम के नाम पर कहीं हिंसा होती है तो मुझसे प्रतिक्रिया मांगी जाती है ताकि ये धारणा टूटे कि मुस्लिम होने के नैतिक गुण के नाते मैं ऐसी बर्बरता की अनदेखी करता हूँ। मैं अक्सर कुछ राजनेताओं का महज इसलिए निशाना बनता हूँ क्योंकि वो मुस्लिमों के देशद्रोही होने या गलत होने के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं उसका प्रतीक मुझे भी मान लेते हैं। ऐसे कई मौके आए जब मुझ पर अपने देश की बजाय पड़ोसी देश के प्रति निष्ठा रखने का आरोप लगा दिया गया। बावजूद इसके मैं एक ऐसा भारतीय हूँ जिसके पिता ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। कई ऐसी रैलियाँ हुई जहाँ नेताओं ने मुझे वहाँ लौट जाने की नसीहत दी जिसे वो मेरा असली देश कहते हैं। मैंने अपने बेटे और बेटी को एक सामान्य नाम दिया है, आर्यन और सुहाना। खान नाम मुझे विरासत में मिला है, इसलिए मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता हूँ। मुस्लिमों के पूछने पर मैं इसे खुले गले से बोलता हूँ और जब गैर मुस्लिम पूछते हैं तो नस्ल के सबूत के तौर पर आर्यन का नाम बताता हूँ। मुझे लगता है कि इससे आगे चलकर मेरी औलाद को बेबुनियादी बेदखली के हुक्म और बेतरतीब फतवों से हिफाजत मिलेगी। मुझे तब बहुत खींच हुई जब संयोगवश मेरे आखिरी नाम वाले कुछ सनकी आतंकियों ने मेरे फिल्म के आखिरी नाम माय नेम इज खान का हवाला देकर अपनी बात साबित करने की कोशिश की। ये विडंबना है कि फिल्म के लिए पहली बार अमेरिका जाने पर वहाँ मेरे नाम की वजह से एयरपोर्ट पर मुझसे घंटों तक पूछताछ की गई। मुझे उस वक्त ताज्जुब होगा जब ऐसा ही बर्ताव हर उस शख्स के साथ हो जिसके नाम में मैकवी जुड़ा होगा। मेरा इस्लाम मेरी पत्नी के हिंदू होने से नहीं टकराता। गौरी से मेरी असहमति सिर्फ लिविंग रूम की दीवार के रंग को लेकर है, न कि उन दीवारों की जगह को लेकर जो भारत में मस्जिदों और मंदिरों से अलग करती हैं। और इसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। शाहरुख खान ने विदेशी पत्रिका को इंटरव्यू दिया तो पाकिस्तान ने बेफजूल की बयानबाजी शुरू कर दी। पाकिस्तान की बयानबाजी पर देश में सियासत भी गर्म हो गई। तमाम पार्टियों ने एक ही सुर में पाकिस्तान को सलाह दी कि वो भारत के अंदरूनी मसलों पर ध्यान देने के बजाय अपने देश के हालात देखे। वो ये नसीहत न दे कि हमें क्या करना है, उसे क्या करना है वो खुद करके दिखाए। जहां तक सवाल है शाहरुख साहब की हिफाजत करने का, शाहरुख एक बहुत मामूली आदमी थे। हिंदुस्तान के अवाम ने उन्हें इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हिंदुस्तान अपने शहरियों की हिफाजत करना अच्छी तरह जानता है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर को अपने लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। हमने सदा ये कोशिश की है कि चाहे निजी सुरक्षा का मामला हो, चाहे संवैधानिक हकों का मामला हो, हर व्यक्ति को एक ही नजर से देखा जाए। और जहां तक पाकिस्तान के गृह मंत्री का सवाल है, ये बेहतर रहेगा कि वो पाकिस्तान की चिंता करें और पाकिस्तान में जो अक़लियतों का हाल है उसको अपने संज्ञान में लेकर उसको ठीक करने की कोशिश करें। We are quite capable of looking after the security of our own citizens. Let him worry about the security of the world. शाहरुख का बयान हो या शिंदे का बयान, इन बयानों को भारत विरोधी ताकतें, भारत विरोधी शैतानी ताकतें और खास तौर से पाकिस्तान में पल पुस रही, बढ़ रही भारत विरोधी ताकतें उसको अपना भारत विरोधी षड्यंत्र और साजिशों का हथियार बना दे रहे हैं। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाकर अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और रहमान मलिक को माफी मांगनी चाहिए। माइनॉरिटीज की हालत पाकिस्तान में जिस तरह की है उसकी चिंता रहमान मलिक को करनी चाहिए, उनको सुरक्षा देना चाहिए। शाहरुख खान इस देश का नागरिक है, शाहरुख खान इस देश का कलाकार है। शाहरुख खान को सुरक्षा देना है, क्यों देना है, इस बारे में निर्णय हमारी सरकार लेगी, पाकिस्तान सरकार नहीं। कंडेम कर दिया कि घटिया बयान है रहमान मलिक का या हाफिज सईद का जो बयान है उसकी निंदा हर तरह से होनी चाहिए और शाहरुख खान का अपमान है वो, क्योंकि शाहरुख खान जैसे हिंदुस्तानी हमें दूसरे नहीं मिलते। शाहरुख खान ने हिंदुस्तान को, उनके बाप ने हिंदुस्तान को अपनाया था। हिंदुस्तान उनकी मजबूरी नहीं थी, वो पिशावर से चलकर हिंदुस्तान आए थे। वो ऐसा नहीं था कि मजबूरी में आए हों हिंदुस्तान। रहमान मलिक का यह बयान निहायत ही अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। और जहां तक शाहरुख खान का बयान है तो शाहरुख खान ने जो भी बयान दिया हो, बहरहाल उनको ये चाहिए कि अपने इस स्टैंड को वाजे करें, अपने इस बयान को क्लैरिफाई करें। उधर बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने शाहरुख खान को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए ललकारा है। उन्होंने कहा है कि अगर शाहरुख खान असली हिंदुस्तानी है तो रहमान मलिक के बयान पर खुलेआम उन्हें एतराज जताना चाहिए। शाहरुख खान को जवाब देना चाहिए। आज अगर शाम तक शाहरुख खान ने जवाब नहीं दिया तो ये समझ में आ जाएगा कि भारत जैसे देश के लोकतंत्र का वो लाभ उठाते हैं और अमेरिका में उनको, शाहरुख को अपनी औकात पता लग जाती है।
जब उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, घंटों उससे पूछताछ होती है और भारत में लोग उसका सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। अमेरिका के खिलाफ शाहरुख ने एक शब्द नहीं बोला आज तक, जहां उसको घंटों कपड़े उतार के बिठाए रखा गया, उसकी बहुत बेइज्जती हुई, उससे बहुत पूछताछ हुई। और आज भारत के बारे में अगर रहमान मलिक ने टिप्पणी की है तो इसका जवाब सिर्फ शाहरुख और शाहरुख को ही देना है। और जो उसने ये कहा है कि मेरे पिता आजादी की लड़ाई लड़े थे, तो आजादी की लड़ाई में तो जिन्ना भी शामिल था। जी जी जी, ये बात थोड़ी सी सैद्धांतिक तौर पर उमा भारती ने सही बात कही बहुत दिनों के बाद कि आजादी की लड़ाई में मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सबको पता है। रशीद मसूद साहब, क्या इस तरह के बयानों को आज हमारा मुल्क इनके बारे में चर्चा करने के लिए भी तैयार है क्या वैचारिक तौर पर? देखिए, बयान को राई के पहाड़ बनाया जा रहा है। दो चीजें हैं, एक सिक्योरिटी का मसला है कि उनको सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, जिस्मानी सिक्योरिटी। एक उनका साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी नहीं है। हाँ। तो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के बारे में मेरा ख्याल में उन्होंने वो बात कही है जो वक्तन फवक्तन हिंदुस्तान में दो किस्म के लोग रहते हैं। हाँ। ऐसे हिंदू रहते हैं कि जिन्होंने गुजरात का जितना वाकमाला हुआ है उसको हिंदुस्तान के सामने लड़ाई लड़ने में हिंदुओं की सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका रही है। आप इस देश में सुरक्षित हैं कि नहीं रशीद मसूद साहब? अखबारों की बड़ी भूमिका रही है। मसूद साहब, आप इस देश में सुरक्षित हैं कि नहीं, फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों? आजमी ने भी कही थी बात, शबाना आजमी साहबा ने भी, और मैं भी कह रहा हूं। मुझे याद है कि सन 1984 में मैं इलेक्शन हार गया, तो मुझे एक मकान की जरूरत थी। यहाँ आर के पुरम में मैंने मकान लिया, रात को बात हुई और तय हो गया। वो समझा, गलती से ये समझा कि मेरे बच्चे का नाम एस सूद है। उसने कहा सुबह को आके कागज लिखवा लीजिए, पैसे दे आए। हाँ। और सुबह जब हम वहां पहुंचे, जब शाहजहान मसूद नाम लिखा गया, तो उसने कहा साहब मेरी मदर ने तो मना कर दिया। हाँ। यानी सिर्फ इस बुनियाद पर कि मैं मुसलमान था, वो मकान नहीं मिला। लेकिन उसी जगह नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपीरियंस है, इसका उलट एक्सपीरियंस मेरा है। वो इस एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। नहीं, इसका उलट एक्सपीरियंस मेरा है, अगर मैं ऐसा कहूं तो। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो वही फिर नहीं, सुनिए, मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि ये इंडिविजुअल लोगों की खराबी है, पूरे हिंदुस्तान की खराबी नहीं है। यही मैंने पहले ही कहा है आपसे कि में गुजरात का इशू किसी मुसलमान ने नहीं उठाया है। नहीं, तो ठीक है। मौलाना मोहम्मद मुश्ताक साहब, इस देश में हिंदुस्तान जो मुल्क है आपका, हमारा सबका, यहां पर आप फिजिकली और साइकोलॉजिकली संतुष्ट हैं कि नहीं है? देखिए, ये मुल्क हमारा है और हम सब ने मिलकर इस मुल्क को आजाद किया है। हाँ। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस मुल्क में जो हमारा आइन है, हमारा दस्तूर है, हमको जब पूरी अपनी मजहबी आजादी दे रहा है, हाँ। हम अपने मजहब के तमाम अरकान, तमाम नमाज है, रोजा है, सारे आमाल हम सुकून और इत्मीनान के साथ कर रहे हैं। जब हमारी मजहब की हमें आजादी मिली हुई है, तो यकीनी बात है ज़हनी एतबार से भी हम पुरसुकून हैं और कल्बी एतबार से भी हम पुरसुकून हैं। जी, तो इस तरह की जो ये बयानबाजियां, इस तरह की जो बातचीत होती हैं कि बार बार, देखिए, स्वस्थ बहस होना जरूरी है। किसी मुद्दे पर बहस मुबाहिसा ईमानदारी से हो तो वो एक अच्छी सोच दिखाता है, एक अच्छे नतीजात पर पहुंचाता है। इस तरह के बयानात जो दिए जा रहे हैं, हाल फिलहाल जो बहस मुबाहिसा शाहरुख खान के बयान के ऊपर हो रहा है, क्या इसके लिए हम तैयार हैं? देखिए, बहस मुबाहिसा अगर किसी एक बात को हल करने के लिए या किसी मुस्बत पहलू को, कोई मुस्बत पहलू सामने लाने के लिए है, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। शाहरुख खान का जो पहलू है वो मुस्बत है। जी, शाहरुख खान का जो पहलू है, हम सब लोग उस पर अफसोस जाहिर करते हैं। हाँ। कि शाहरुख खान साहब ने जो बयान दिया है ये काबिल मजम्मत है। हाँ। जो अगर उन्होंने बयान दिया है, हाँ। और उन्हें चाहिए कि उस बयान की वजाहत फौरी तौर पर करे। और मैं समझता हूं अगर वो अपने बयान की वजाहत उन्होंने कर दी होती, हाँ। तो ये इतना जो कुछ हो रहा है वो मुबाहिसा हो रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। मौलाना साहब, राशिद मसूद साहब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हमारे साथ थे। कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, इस वजह से अब कुछ देर के लिए हमारे साथ वो नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा हमारे साथ जुड़े। वो कह रहे हैं कि कई बार उनको भी लगता है कि
शाहरुख खान फिजिकली तो सुरक्षित है लेकिन साइकोलॉजिकली सुरक्षित नहीं है, और इसी के चलते उन्होंने बयान दिया होगा। भाई गजब बात हो रही है। तो हाँ जी, हो सकता है शाहरुख खान साहब के सामने ये मसला हो, लेकिन एक आदमी का मसला वो सबका मसला नहीं होता है। हाँ। वो उनका अपना कोई शख्सी मसला होगा, अपने एतबार से वो ये महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आमतौर से हम तमाम मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जिस अमन और सुकून के साथ रह रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि हमारी हुकूमतें और हमारे